नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 14 दिनों के बाद आपसे अपनी संस्था से आके मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को जिस समय आप देख रहे होंगे, खुशी भी हो रही होगी, गम भी हो रहा होगा। खुशी इस बात का हो रहा होगा कि सुनामी गुरु चलो एटलीस्ट आए तो सही, और गम इस बात का हो रहा होगा कि गुरुदेव आपको कॉल लगा रहे हैं। दो नंबर है, एक पर्सनल नंबर, एक संस्था का नंबर है। आपको व्हाट्सएप कॉल लगा रहे हैं, मैसेज छोड़ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दे रहे हैं, एक से एक बना हुआ हैप्पी न्यू ईयर दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं आपको लग रहा। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, आई हेट हैप्पी न्यू ईयर 2025। पहली बात तो रिप्लाई तो करूंगा नहीं, और दूसरी बात कि मैं जो आपसे छुप छुप के रह रहा हूं, मजबूरी है, मेरे ऊपर केस हो गया है, एफआईआर हो गया है। तो कभी इस स्टूडेंट के रूप में, कभी उस स्टूडेंट के रूप में, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां कहीं वहां भागता फिर रहा हूं। हकीकत बता रहा हूं, जिंदगी ऐसी हो गई है ना, इससे पहले जिंदगी की ऐसी कल्पना मैंने कभी किया भी नहीं था। मेरा गुनाह बस इतना सा है कि मैं बेगुनाह हूं। बस इतना सा गुनाह है कि मैंने बच्चों को बताया कि बीपीएससी करप्ट है, बीपीएससी के अंदर कैंसर है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार एक बड़े पैमाने पर घेर कर रखे हुए हैं। बीपीएससी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति का दामन दागदार है। कोई ऐसा नहीं है जो बीपीएससी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर छोड़ा हो। जब जिसको जरूरत पड़ा है, बीपीएससी को बर्बाद किया है। एक प्यून से लेके एक चेयरमैन तक सबने बीपीएससी को बर्बाद किया है, सबने बीपीएससी को तबाह किया है। और यह आज से नहीं हो रहा है, पिछले 2 दशक से हो रहा है। और पाप का घड़ा कब तक रहता? किसी ने किसी को आके फोड़ना ही था, किसी ने किसी को आके जमाने को बताना ही था। कभी ना कभी इसकी सच्चाई आगे आता ही आता। तो 2024 में सामने आ गया, और जब सामने आया, देखते 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 यह पता चला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक चपरासी से लेकर एक नेता तक सबको इसमें लिप्त है। किसी का दामन बचा हुआ नहीं है, सबके दामन में दागदार है। और जब यह सोचा तो अपना माथा पीटता हूं इस तरीके से। हकीकत बताता हूं, हाय रे भागा टीचर बीपीएससी को पढ़ाता है। बच्चा भरोसा करना बंद कर देगा बीपीएससी पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, बिहार पेपर लीक सर्विस कमीशन है, ये ब्रिटिश पब्लिक कमीशन है, ये उससे भी गया गुजरा है। ये इज्जत मांगते हैं हमसे, जमाने से, कि सम्मान करो। इस संस्था का सम्मान करो। कैसे सम्मान करूं जब आप लोगों ने ही सम्मान नहीं दिया इसको, जब आप लोगों ने ही बीच भरे बाजार में इसको बेच दिया, फिर हम कैसे सम्मान करें इसका? तकलीफ तो होती है। और जब जब गलत होगा तब तब शहर में सुनामी चलेगा। अब बचेगा नहीं बीपीएससी। अब बीपीएससी को पवित्र करेंगे तो करेंगे किसी भी हालत में। हकीकत बात यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बीपीएससी हमारा मंदिर है, और इस मंदिर में कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। भले जान चल जाए, भले जेल जाना पड़े, भले फांसी पे तू चढ़ा दे मेरे को कोई गम नहीं है। लेकिन बीपीएससी में जो कुकर्म हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर बार पेपर लीक, हर बार पेपर लीक। पैसा दो सिलेक्शन लो, पैसा दो सिलेक्शन लो। और वहां पहुंचा हुआ आरओ, एसडीओ, एसडीएम, डीएसपी, जिसको हर शिकार बड़ी मात्रा छोटी मात्रा लिखने नहीं आता है, वो इंसान वहां पहुंच गया। शर्म आती है। और नीचे वाला जो है बेचारा छोटा पोस्ट पे है, वो उनको समझाता है साहब गलत लिखे हो। कई ऐसे बच्चे हैं जो आके बताते हैं, क्या बताएं सुजीत सर, डीएसपी को लिखने नहीं आता।
अब जरा अंदाजा लगाओ ये कौन डीएसपी वहां पहुंचा। मैं सबको नहीं कहता हूं, एक बात ध्यान रखना, 10% अभी भी इस संस्था से जुड़ा हुआ इंसान रियल में ईमानदार है, लेकिन 10% वो भी ज्यादा, 10% ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है जो वाकई में बुद्ध के बिहार को पवित्र करना चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है। 90 जो है इसको बर्बाद करने के लिए बना हुआ है, और बर्बाद पल पल हर पल कर रहा है। हकीकत यही है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 तारीख को कंफर्म है मुझे जेल हो जाएगा, मैं आपको जेल के अंदर चला जाऊंगा। अब यह बात रहता है कि सुजीत सर आप कैसे बताते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप एक बार आओ जरा देखते हैं, आप भी देख लो। ये नोटिस आ गया है, नोटिस तो आपको देख ही रहे होंगे, हो सकता है आपको वहां दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे वाकई में सुजीत सर गुरुदेव नोटिस आ गया है, अब आपका जेल जाना कंफर्म हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। आइए थोड़ा पढ़ के मैं सुना दूं आपको। जिला पटना गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 712 डिवाइडेड बाय 24 दिनांक 23/12/2024 धारा 191 टू 195 टू 223 132 622 एवं 66 सी 66 डी ITI एक्ट। अब सेवा में सुनामी जीएस गुरु के शिक्षक सुजीत कुमार महाशय, उपरोक्त मामला पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष गर्दनीबाग थाना संजीव कुमार के स्वलिखित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच अधो हस्ताक्षरी के द्वारा ही की जा रही है। इस जांच में आपसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। बजरिए नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि आपके द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली होने तथा 17वीं बीपीएससी के द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा कराने की मांग की जा रही है, जिस संदर्भ में आपके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी या छात्रों को उकसाने की बात की सूचना मिली है, जिसके एवज में 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पत्र लीक होने के संबंध में जो भी साक्ष्य और दस्तावेज लेकर दिनांक 28/12/2024 को समय 11 बजे गर्दनीबाग थाना पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को बोला गया था, परंतु आप निर्धारित तिथि को गर्दनीबाग थाना में उपस्थित नहीं हुए क्योंकि मेरे पास नोटिस नहीं आया था। नोटिस नहीं आया, हो सकता है कॉल अक्सर स्विच ऑफ रखता हूं तो कॉल भी उन लोग को नहीं गया होगा, तो इसलिए हम नहीं जा सके। अब देखिए उपस्थित नहीं हुए, जिससे ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप जानबूझकर अनुसंधान में सहयोग नहीं करना चाहते हैं। जानबूझकर, अरे जब नोटिस मेरे पास आया ही नहीं तो मैं कैसे सहयोग करूंगा आपकी। सबसे बड़ी बात तो यह है नोटिस अब आया है तो मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, जो है वो खुल के बोलूंगा, किसी की औकात नहीं कि मुझे रोक ले। जो सच है वो सच को मैं रखूंगा, चाहे जो कीमत अदा करना पड़े। अब देखिए ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप जानबूझकर अनुसंधान में सहयोग नहीं करना चाहते, अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/1/2025 को 3 जनवरी को समय 13:30 यानी कि 1:30 अपराह्न में यानी कि दोपहर में 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली होने के संबंध में जो भी साक्ष्य और दस्तावेज है लेकर गर्दनीबाग थाना आए, अन्यथा समझा जाएगा कि आपके द्वारा बीपीएससी जो कि एक संवैधानिक निकाय है की छवि जानबूझकर धूमिल किया जा रहा। सोचो इनकी छवि, बीपीएससी की छवि को हम धूमिल कर रहे हैं। अरे बीपीएससी में जो बैठे हुए हैं ना साहब, दिल की बात है, पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान अब जान गया है कि आप लोग खुद धूमिल कर चुके हैं। अब मुझे इसको धूमिल करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पवित्र करने के लिए जिंदा हूं और मैं इसको पवित्र कर दूंगा। आप लोग की औकात के बाहर की बात है कि आप इसकी छवि को सुरक्षित रख सकते हैं। आप लोगों ने तो बर्बाद कर दिया, बिहार को बदनाम करके रख दिया। पवित्र तो अब हम करेंगे, आपकी हैसियत की और औकात के बाहर की बात है, ये हमें बता रहे हैं। सुनिए, इसका अनुपालन नहीं करने पर धारा 94 के नियम के आलोक में
220 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, जो भी सर है अपना हस्ताक्षर करके दे दिए। यानी कि अब तो तय है कि हम आपके पास नहीं रह पाएंगे। अब मुझे वहां जाना होगा, अपनी बात को रखनी होगी। अभी भी ये लोग सोच से परे हैं। अभी भी ये लोग ये बता रहे हैं कि मुझे साक्ष्य दिखाइए। पूरी दुनिया इस तरीके से हाथ में लेके, पूरा सोशल मीडिया से लेके, यूट्यूब से लेके, फेसबुक से लेके, एवरीथिंग प्रिंट मीडिया तक बता चुका है कि धांधली हुआ है। फिर भी ये साक्षी हमसे मांगने में लगे पड़े हुए हैं। कब तक मांगोगे साक्ष्य? बूढ़े हो जाओगे। हकीकत ये बात है। अब आप बताइए मेरा गुनाह क्या है? बस गुनाह इतना सा है कि हमने बीपीएससी के अंदर जो कैंसर था उसको उजागर कर दिया, और हर एक बच्चे के, हर एक मां बाप के दिल दिमाग में यह बता दिया कि भ्रष्टाचार से लिप्त है बीपीएससी। अब संवैधानिक निकाय पीछे पड़ गया, अब भ्रष्टाचार निकाय का अड्डा बन गया बीपीएससी। मैंने सिर्फ लोगों के दिमाग में 11 करोड़ जो बिहार की पॉपुलेशन थी उनको बताया, और 140 करोड़ हिंदुस्तान को समझाया कि बीपीएससी पूरी तरीके से क्या है? बर्बाद है, भ्रष्टाचार का चढ़ चुका है। बस इतना सा गुनाह मेरा था। अब इसी गुनाह की जो मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी, आपके सामने हूं। अगर आपको कुछ लगे कि हमारी गलती है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और एक बात और, अक्सर बार बार कमेंट आते जा रहा है कि सुजीत सर आप कॉल रिसीव कीजिए। बाबू इसी सब वजह से हम कॉल नहीं रिसीव करते हैं, और कोई समस्या नहीं है। इसी सब की वजह से जो है हम भागते फिरते जा रहे हैं। बस इतना सा गुनाह है। अभी भी भाग ही रहा हूं, आया हूं, रिकॉर्ड किया हूं, आपको वीडियो अपलोड करूंगा, फिर भाग जाऊंगा। 3 तारीख को वहां पे हाजिर होना है। क्या होगा नहीं होगा वो तो अपना कृष्ण ही जाने। लेकिन अभी भी बता रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं, बीपीएससी को पवित्र कर देंगे। जो मनमानी करना था, जो अब तक करना था, उसने कर दिया। न जाने कितने की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, न जाने कितने को सुसाइड पॉइंट पे ले जाकर छोड़ दिया, न जाने कितने ऐसे मां बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया था कि वो मेरे कंधा देंगे अर्थी को। आज ऐसा वक्त आ गया कि वो अपने बच्चे के अर्थी का कंधा दे रहे हैं, और ये अब आगे होने हम नहीं देंगे। ये गारंटी आपको, वादा और विश्वास दिलाता हूं। मैं जान दे दूंगा, लेकिन अब बीपीएससी के अंदर ये जो हो रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। क्या फायदा पढ़ाने समझे से टीचर्स, जब यही हरकत रहेगी तो। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।